हेलो, हाय एवरीवन। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने पीछे पढ़ा है केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, किस तरीके से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे को ये पढ़ना है कि इन द केस अगर हमारी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस हो तो उसको हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के बहुत ही सिंपल रूल्स होते हैं, वो हमारे को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है, इन द केस अगर आपको एक इक्वेशन दी जाए कि अगर वो अनबैलेंस होगी तो वो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। तो बैलेंस किस तरीके से हमारे को इक्वेशन करनी है उसके हम कुछ फंडामेंटल रूल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन का फर्स्ट स्टेप है, उस फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये है कि आपको इक्वेशन देखनी है कि आपको इक्वेशन कौन सी दी गई है। इन द केस अगर वो आपके वर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन है तो आप उसको सिंबल फॉर्म के अंदर सबसे पहले रिप्रेजेंट कीजिए। अगर आपकी सिंबल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट हुई है तो उसके बाद में अपन का ये फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे इक्वेशन के अंदर कंपाउंड्स या एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सराउंडिंग हम बॉक्स बना देते हैं और कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड है उसके सराउंडिंग में आप बॉक्स बना दीजिए। जैसे आपने आयरन के, जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, देखो इक्वेशन थी क्या, आयरन रिएक्ट विद द वाटर इट विल गिव द आयरन ऑक्साइड अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस। या अपन सिंबल फॉर्म के अंदर पढ़े तो Fe+H2O गिव्स Fe3O4+H2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे कंपाउंड है उन कंपाउंड के सराउंडिंग हम एक बॉक्स बना देंगे। जैसे हमने आयरन के, देखो आयरन के सराउंडिंग के अंदर हमने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया, जिसे अपन डब्बा कह सकते हैं। सेम तरीके से हाइड्रोजन के सराउंडिंग में हमने क्या बना दिया, एक डब्बा बना दिया। किस इक्वेशन को वैसे के वैसे ही लिखनी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही चलने दो। फिर Fe3O4 उसके सराउंडिंग में अभी हमने क्या बना दिया, एक डब्बा बना दिया, और बाद में प्लस और फिर H2 के सराउंडिंग में भी डब्बा बना दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सबसे पहले अपन के स्टेप के अंदर जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं हमारे इक्वेशन के अंदर, चाहे वो रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट हो, दोनों के अंदर हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर देखो एक चीज लिखी हुई है, डू नॉट चेंज एनीथिंग एनी अदर थिंग। आपको कुछ और चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, अपनी होशियारी नहीं दिखानी है, सिर्फ स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करना है, बॉक्स ही बनाने हैं। अगर अपनी होशियारी दिखाई तो कुछ और उल्टा सीधा हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे को ये करना है, लिस्ट द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन इक्वेशन, कि आपके पास कितने अलग तरीके के एलिमेंट है और कितने एलिमेंट है। देखिए देखो दो चीजें, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन देयर इक्वेशन, मतलब कितने अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स इस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है और उनके नंबर कितने हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड आपको क्या करने, काउंट करने। तो हम क्या करते हैं, अपन के नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो अपन का सेकंड स्टेप है, इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं। देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट है, एक आयरन का एलिमेंट आता है, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। जनरली हमारी जो भी इक्वेशन होती है उनके अंदर जो रिएक्टेंट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो के वो प्रोडक्ट के अंदर होते हैं, मगर उनके नंबर कम ज्यादा होते हैं। बैलेंस होते हैं तब तो क्या होते हैं, एक होते हैं, अनबैलेंस होते तो अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, तीन एलिमेंट्स हो गए। तो एक आयरन का एलिमेंट हो गया, दूसरा हाइड्रोजन का एलिमेंट, तीसरा ऑक्सीजन का एलिमेंट। तो सिंपली कहने का मतलब हमारे इस वाली रिएक्शन के अंदर तीन एलिमेंट्स टेकिंग पार्ट करें, वो इस रिएक्शन के अंदर अपनी वो इसी रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे, टेक पार्ट कर रहे हैं। अब पार्टिसिपेशन तीनों एलिमेंट्स का है, आयरन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमारे को ये फाइंड करना है, देखिए कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट। हम बॉक्स बनाएंगे, एक तो क्या है, एलिमेंट्स कितने तरीके के एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ये वाला बॉक्स यहाँ पर कंटिन्यू होता है, ठीक है, ये वाला सेम ही है जो मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया है। तो अब देखो एलिमेंट के अंदर हमने तीन तरीके के एलिमेंट लिख दिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, ये एलिमेंट है, रिएक्टेंट साइड कितने प्रेजेंट है उनके नंबर हमारे को लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए आयरन हमारे रिएक्टेंट के साइड कितने आयरन के एटम्स है, यहाँ पर देखिए आयरन का एक ही एटम प्रेजेंट है, तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है। फिर बाद में देखिए हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2 है, तो इस वजह से अपन ने क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक एटम है, तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया, 1 एटम लिख दिया। रिएक्टेंट का मतलब जो हमारे सेलों के लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब हमारे को देखो पास वाले बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कितने एटम है वो लिखने हैं। अब देखिए आयरन के प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं, देखो Fe3, मतलब आयरन के कितने एटम है, 3 एटम है। इस वजह से अपन प्रोडक्ट के अंदर आयरन के सामने क्या लिखेंगे, 3 एटम प्रेजेंट है आयरन के प्रोडक्ट के अंदर। O4 मतलब ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है आयरन के अंदर, तो इस वजह से अपन क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन के सामने 4 लिख देते हैं।
और हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की है कि ये वाले जो एटम्स है वो बेसिकली रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट है, ये वाले एटम है जो किसके अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। हमने पहले भी ये क्लियर कर दिया है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम दोनों इक्वल होते हैं तो उसे अपन बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। अगर वो इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो बॉक्स के अंदर हमारे को क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर देखो आयरन का रिएक्टेंट के अंदर कितने एटम है, 1, प्रोडक्ट के अंदर 3। देखो एटम के नंबर के अंदर डिफरेंस आ गया। हाइड्रोजन के चलो ठीक है, मगर ऑक्सीजन का कितने, 1, और प्रोडक्ट के अंदर कितना है, 4। तो अभी अगर एक भी एटम अनइक्वल हो जाता है तो पूरी बैलेंस हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे 2 एटम्स क्या है, अनइक्वल है, इस वजह से ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस है। या सिंपली कहे कि जो रिएक्टेंट के अंदर जितने एटम है उतने के उतने प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। अब तो ये हमारा क्या था, सेकंड स्टेप, जिसके अंदर हमारे को ये फाइंड करना था कि ये रियलिटी के अंदर इक्वेशन अनबैलेंस है या नहीं है। तो वो हमारे को पता चल जाता है इससे। अगर इन द केस आपके सेकंड इक्वेशन के अंदर या सेकंड स्टेप के अंदर आपके रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम इक्वल आते हैं तो आपको फर्दर स्टेप्स नहीं करने हैं, वहीं पर रुक जाना है और लिखना है, सिर्फ एक पॉइंट लिखनी है, द अबव इक्वेशन इज बैलेंस, और आगे नहीं बढ़ना है। कभी कभी पूछते हैं बैलेंस इक्वेशन दे देते हैं और फिर भी बोलते हैं कि आप इक्वेशन को बैलेंस करो। आपको पता चल जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद में कौन सी अनबैलेंस कौन सी बैलेंस इक्वेशन है। डायरेक्टली आपको नहीं लिखना है, आपको सेकंड स्टेप तक तो फिर भी करना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा कि दोनों के अंदर एटम इक्वल्स है, इस वजह से इक्वेशन कैसी है, बैलेंस है। अगर हमारे पास नहीं है वो अपन फर्दर कंटिन्यू करेंगे इन द केस अगर हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। तो स्टेप थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड के अंदर अभी हमारे को बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम क्या इक्वल नहीं है। तो अभी हम बैलेंसिंग कहां से स्टार्ट करें, हमारी इक्वेशन देखो इतनी बड़ी इक्वेशन है जिसके अंदर बेसिकली रिएक्टेंट साइड भी 2 कंपाउंड्स है और प्रोडक्ट साइड भी 2 कंपाउंड है। तो अब किस कंपाउंड या किस मॉलिक्यूल को सबसे पहले उठाएं, तो अभी सबसे पहले किस कंपाउंड या मॉलिक्यूल को उठाना है उसके लिए रूल्स है। तो फर्स्ट रूल ये है कि आपको सबसे पहले उस कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम पाया जाए, कि सबसे ज्यादा जिस कंपाउंड के अंदर एटम है उस कंपाउंड को बैलेंस करने की, या उस कंपाउंड को आप प्रेफर करोगे, प्रेफरेंस होगे, या उसी को अपन सबसे पहले उठाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आयरन का 1 एटम है, इस H2O कंपाउंड के अंदर टोटल एटम कितने हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के। कहने का मतलब कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। इसके कितने हैं, 1। और इसके अंदर पूरे कंपाउंड के अंदर एटम कितने होते हैं, 3 आयरन के और 4 ऑक्सीजन के, टोटल कितने आते हैं, 7। और हाइड्रोजन के कितने, 2। तो अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज पता चल गई होगी कि जो Fe3O4 है इसके सबसे एटम सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से सबसे पहले अपन क्या उठाएंगे, Fe3O4 उठाएंगे, इसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। अब Fe3O4 उठाया, अब इस कंपाउंड के अंदर भी बेसिकली 2 एटम है, एक आयरन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। तो अब इसमें सबसे पहले किसको बैलेंस करें, तो उसके लिए भी फिर से फर्दर से ये रूल आता है कि सबसे ज्यादा किस एलिमेंट के एटम है। देखिए आयरन के 3 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के कितने, 4 प्रेजेंट है। तो इस वजह से अपन सबसे पहले आयरन या ऑक्सीजन को करें जिसके सबसे ज्यादा एटम प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। तो इस वजह से अपन बैलेंसिंग सबसे पहले किसकी करेंगे, ऑक्सीजन की करेंगे। तो आप फर्दर से सिंपली फिर से आप सुन लीजिए कि अपन किस तरीके से करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले उस कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम हो। जो भी उसके अंदर एटम है, किसी भी भले चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट हो, उससे अपन को लेना देना नहीं है, मगर नंबर सबसे ज्यादा होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड के अंदर आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है, 2 डिफरेंट एटम्स हो गए या 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, मगर नंबर कितने आते हैं, तो दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। इसी वजह से अपन ने किसको उठाया, सबसे पहले Fe3O4 उठाया। अब उसमें से सबसे पहले किसको उठाना है, प्रेफर करना है, इसके फर्दर उस वाले एलिमेंट को उठाएंगे जिसके नंबर इस अपन के जो सेलेक्टेड कंपाउंड के अंदर ज्यादा है। अपन ने इसको सेलेक्ट किया, अब इसके अंदर 2 एलिमेंट है, आयरन और ऑक्सीजन, और किसको उठाएंगे, ऑक्सीजन को उठाएंगे क्योंकि इसके एटम कितने हैं, 4 है। तो अपन का सेकंड से थर्ड स्टेप क्या है कि सबसे पहले उस कंपाउंड को उठाना है जिसके एलिमेंट के नंबर ज्यादा हो, फिर उस कंपाउंड के अंदर उस एटम को सेलेक्ट करना है जिसके नंबर बहुत ज्यादा हो। तो अपन ने अब यहाँ पे किसको सेलेक्ट किया, Fe3O4 का किया है क्योंकि इसके कितने एटम है, 4 एटम है प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1 है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन में कितने एटम है, 1, और राइट हैंड साइड कितने हैं, 4 है। तो इसी वजह से O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, 0 को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा लेफ्ट हैंड साइड एज 1 ऑक्सीजन एटम, राइट हैंड साइड एज 4 ऑक्सीजन एटम।
तो इसी वजह से अपन अब क्या करेंगे, फिर से देखो फिर से एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर 4 बैलेंसिंग लिखेंगे और लिखेंगे एटम ऑफ ऑक्सीजन, जिसको अपन बैलेंस कर रहे हैं उसी एटम का नाम लिखेंगे या उसी एलिमेंट का नाम लिखेंगे। एलिमेंट और एटम एक ही बात है, कंफ्यूज मत हुआ करो। तो एटम ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ पे देखिए इनिशियल के अंदर और फाइनल के अंदर। तो सबसे पहले इनिशियल के अंदर देखो, इन रिएक्टेंट साइड हमारे ऑक्सीजन के कितने एटम है, रिएक्टेंट साइड अपन का एक एटम है, मगर कहाँ पे प्रेजेंट है, एक बेसिकली प्रेजेंट है H2O के अंदर प्रेजेंट है। तो इस वजह से अपन लिखते हैं इन रिएक्टेंट साइड वी हैव अ वन एटम, और किसके अंदर H2O, या सिंपली अपन बोले तो हमारा रिएक्टेंट साइड एक ऑक्सीजन का एटम है, किस फॉर्म के अंदर, H2O के फॉर्म के अंदर। सेम तरीके से प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितने एटम है, प्रोडक्ट साइड देखो ऑक्सीजन के 4 एटम है, और किस कंपाउंड में प्रेजेंट है, Fe3O4 के अंदर। तो अपन लिखते हैं हमारे पास 4 एटम है किसके अंदर, Fe3O4 के अंदर। तो अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4, तो इसको अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी भी नंबर से आपको इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या ओड से, ताकि आपके नंबर दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अभी हम क्या करते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन का आंसर क्या आ जाएगा, 4, और इसका तो क्या रहने दो, 4 रहने दो। तो अपन अभी अब क्या करेंगे, H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे के पूरे अपन का इक्वेशन के अंदर ये टोटल अभी कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो हमारे 1 × 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए रिएक्टेंट साइड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और प्रोडक्ट साइड भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो जो हमने 4 अपन ने लगाया, 4 को अपन किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, H2O के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब इस स्टेप के बाद में हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे, उस इक्वेशन के आगे हम क्या लिखेंगे, H2O को अपन 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसके आगे अपन क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे, और इक्वेशन वैसी की वैसी रख देंगे। तो अब देखो थर्ड स्टेप के अंदर अपन का एक एटम क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अब किसी दूसरे वाले अनबैलेंस एटम को कैसे बैलेंस करेंगे वो अपन आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।